गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, SBN लाइव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार सैनी आज आपके लिए भौतिक विज्ञान के विद्युत विभव चैप्टर में से गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव की परिकल्पना करने की अपन आज गणना करेंगे। कल आपने देखा कि गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव, गोलीय कोष हमने दो पार्टों में बांटा, एक चालक और एक अचालक। चालक गोलीय कोष के बारे में अपने पार्ट सेकंड में कल अपने अध्ययन किया था। उसमें आप थोड़ा सा और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अपने कहा था कि जब बिंदु गोलीय कोष के कहाँ स्थित हो बेटा, बाहर स्थित हो, तब उसके लिए V आउट जो आया था वो आया था KQ/R। ठीक बेटा। दूसरा आया था जब R बराबर R हो, इट मीन्स कि चालक गोलीय कोष के सरफेस पे क्या हो, जब बिंदु स्थित हो तो उसके लिए जो आपका विभव जो है विद्युत विभव वो आएगा बेटा, केवल आपको यहाँ R बराबर R कर देना है और वो जाएगा KQ/R। समीकरण 2 हो जाएगा। और अब देखिए चालक गोलीय कोष के सरफेस पे जो विद्युत विभव होगा वही विद्युत विभव चालक गोलीय के अंदर होगा, केवल चालक के अंदर। तो सरफेस का जो मान है वो ही बेटा इनका हो जाएगा, R लेस देन R हो जाएगा और ये हो जाएगा KQ/R। ये तीनों चीज़ें कल हमने देखी, साथ साथ हमने इनके साथ साथ ही हम इनका वक्र देखा। वो क्या था, V व R में वक्र। तो हमने देखो V और R का जो वक्र खींचा, यहाँ तो होगी डिस्टेंस R, ठीक बेटा, और यहाँ हो जाएगा V। तो मान लेते हैं कि जैसे ये केंद्र रख के अपने गोला खींच लिया R त्रिज्या का, ये देखिए आप देखेंगे गोला खींच लिया हमने ये R त्रिज्या का। अब ये तो हो गया ये हो गया सरफेस और ये हो गया आउट, ठीक है। तो आउट वाला तो देखो कैसे आएगा, V समानुपाती 1/R²। देखो जब इसका अपन खींचेंगे तो V आउट समानुपाती 1/R, इसका हो जाएगा V सरफेस समानुपाती 1/R और इसका भी क्या हो जाएगा V इन समानुपाती 1/R। अब आप देखेंगे कि इनमें ये देखिए ये सरफेस है, ये पूरी क्या होगी, गोले की सरफेस होगी। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये तो जाएगा V समानुपाती 1/R और ये हो जाएगी सरफेस, और सरफेस के अंदर मान जो सरफेस पे है वही मान अंदर है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया बेटा जी, तो इसको आप कर दें V लेस देन R और इधर कर दो VR। ये इसका हो गया बेटा V व R के मध्य वक्र। आज के पार्ट में अपन देखेंगे, अचालक गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। इसके बारे में अपन आज यहाँ इस क्लास में अध्ययन करेंगे। अब देखिए आप, तो अगला जो दूसरा जो पॉइंट आएगा वो है बेटा अचालक गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। इसमें भी वही तीनों पॉइंट निकालेंगे। पहला जो पॉइंट जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, दूसरा बिंदु जब बिंदु गोलीय कोष की सतह पर स्थित हो, और तीसरा बिंदु जब गोलीय कोष के बिंदु जो है वो गोलीय कोष के अंदर स्थित हो। तो सबसे पहला जो पार्ट लेते हैं वो लेते हैं जब बिंदु गोलीय कोष, और गोलीय कोष कौन सा है बेटा, अचालक। कौन सा है, अचालक। जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, और जब बाहर स्थित होगा तो आप सब बच्चे जानते हैं बाहर स्थित हो बेटा। एक बात ध्यान रखिए, जब मान ली कि अपने कैपिटल R त्रिज्या का वर्त खींच दिया, ये लो कैपिटल R त्रिज्या का, ये O और ये R हो जाएगी। अब देखिए गोला कैसा है बेटा, अचालक है। चालक और अचालक की डेफिनेशन इस प्रकार है कि चालक गोले को जब आवेश दिया जाता है, तो चालक गोले को जब आवेश आप देंगे तो आवेश जो होता है वो चालक गोले की सतह पे आ जाता है, जबकि अचालक गोले में ऐसा नहीं होता है। जहाँ आवेश दिया जाता है
आवेश वहीं स्थिर रहता है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है बेटा कि चालक गोले में, चालक पदार्थ के अंदर या चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिस कारण विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह आसानी से होता है। बट अचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। इसी कारण जहां आवेश दिया जाएगा, आवेश में हमने इसको अंदर आवेश दिया तो आवेश केवल और केवल कहाँ रहेगा बेटा, अंदर रहेगा। बाहर इसकी सतह पर आवेश बिल्कुल ही नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अब अपन क्या कर लेते कि हमें कोई बिंदु लेना है और उस बिंदु पर हमें किसकी गणना करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हमने इसके केंद्र से ही स्मॉल r दूरी पर, जो बाहर स्थित है स्मॉल r दूरी पर, ये हमने बिंदु P ले लिया और स्मॉल r दूरी पर हमने एक बिंदु P ले लिया। और यहाँ जो आवेश था वो कहाँ से आ रहा था बेटा, अनंत से आ रहा था। तो अब हम इसके लिए सबसे पहले इसकी हिंदी, आप डेफिनेशन जो हिंदी है वो देख लीजिए, क्या हो जाएगी। माना कि एक अचालक गोलीय, माना कि एक अचालक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसे Q आवेश दिया जाता है, Q आवेश दिया जाता है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर विद्युत विभव की गणना या मान ज्ञात करना, एक ही बात गणना करनी है। ठीक है। तो इसके लिए सब आप क्या करेंगे, वो कि वही निकालेंगे। गोलीय कोश का अचालक गोलीय कोश पर विद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा, V आउट बराबर माइनस का इन्फिनिटी। ए बिंदु है वो अनंत पे है, दूसरा बिंदु कहाँ तक आएगा, स्मॉल r तक। सूत्र क्या हो जाएगा, V E आउट समानुपाती डॉट dr सदिश। अब आप देखेंगे कि E आउट जो कल वाला है वो कब हो जाएगा, V E बराबर क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब ये सदिश है तो यहाँ भी सदिश लगाने के लिए यहाँ केप लगा दो, आई केप, और आई केप आप मान रख दीजिए ऊपर। तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, V आउट बराबर माइनस का इन्फिनिटी टू R, और ये हो जाएगा KQ R स्क्वायर R केप dr सदिश। आप सब बच्चे जानते हैं कि ये क्या है, R केप dr बराबर क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र क्या था कि dr सदिश बराबर क्या होता है, dr बटा r के। मैं मापांक वाला याद कीजिए, आप याद कीजिए ऐसा, ठीक है। तो अब अपन बात करें आगे की, तो ये मान रखेंगे, मान रखने पर क्या आएगा, V आउट बराबर माइनस का इन्फिनिटी टू R KQ, चलो कोई बात नहीं, KQ R स्क्वायर, और ये हो जाएगा dr। dr हो जाएगा। अब अपन KQ को अपन बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस का KQ बाहर निकाल लीजिए, इन्फिनिटी टू R, और ये बच जाएगा 1/r स्क्वायर dr। कल की तरह ही इसका समाकलन आप कर लीजिए, तो समाकलन क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर का समाकलन होगा माइनस का 1/r। देखिए आगे, V आउट इज इक्वल टू माइनस का KQ, और इसका हो जाएगा माइनस का 1/r। कल बताया हुआ है इसका फॉर्मूला, कल वाले अपने वीडियो में देखकर आप इसका मान निकाल सकते हैं। साथ साथ मेरे YouTube चैनल को आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हम और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकें।
अब आगे देखिए अपन माइनस माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा बेटा प्लस के क्यू, और ये हो जाएगा ये पहले ये बाद में माइनस का चिन्ह 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी का मान 0 हो जाएगा, तो वी आउट बराबर हो जाएगा बेटा के क्यू अपॉन आर। ये आप सोच रहे होंगे कि चालक का भी यही है और अचालक का भी, बिल्कुल बेटा यही आएगा। दोनों जो है ना वो बाहर वाले सेम ही आएंगे, ठीक है बेटा। और यहाँ अगर आप इसका वो निकालना चाहे क्या समानुपात, तो ये लो जी, समानुपाती निकालना चाहे तो ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब कल की तरह ही करना है। दूसरा इसका बिंदु लेते हैं कि जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, अब सतह पे आएगा, यहाँ कहाँ आ जाएगा, इस सतह पर, और इस सतह पर आने के पश्चात अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो बाकी वो की वही प्रक्रिया रहेगी, बस यहाँ चेंज हो जाएगा r बराबर r, और यहाँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाएगा, और ये हो जाएगा v सरफेस इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R। आप सोच रहे होंगे कल वाले पार्ट में भी यही था, बिल्कुल यही आएगा बेटा दोनों, लेकिन तीसरा जो है वो अंदर वाला है, वो दोनों का अलग अलग होगा। तो अपन इसके सेकंड की पार्ट की बात करें कि जब बिंदु गोलीय कोश के कहाँ हो, गोलीय कोश की जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, अर्थात r बराबर r हो, तो ये देखिए अब ये बदल जाएगी अपनी, ये लीजिए, और बिंदु यही आ जाएगा, ठीक है बेटा। वो कब वही करेंगे क्या, माना कि एक अचालक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या r है, जिसे q आवेश दिया जाता है या दिया गया है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। यह P बिंदु, आगे ये भी ले सकते हैं आप, यह P बिंदु चालक गोलीय कोश की सतह पर स्थित है। ये रहा क्या कि यह बिंदु P, इसके आगे लिख सकते हैं आप, चालक गोलीय कोश की सतह पर स्थित है। ये सूत्र अपना याद कीजिए आप, प्रथम में पार्ट में मैंने बताया था E से V ज्ञात करना, उससे निकाला हुआ था आपका क्या कि V बराबर माइनस का A से B तक E डॉट dr, उससे अपन ने इसको निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, इसको आप हटा दें, इसको भी आप हटा दें, इसको भी आप हटा दें, तो देखो क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा बेटा सरफेस, और V सरफेस का क्या हो जाएगा कैपिटल R, और ये हो जाएगा सरफेस, ठीक है। तो आप देखेंगे E सरफेस का कौन सा होता है, E सरफेस का होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आर केप, और इसको इस प्रकार आप निकाल, यहाँ बदलते जाओ R R R R मान रख लेना, यहाँ कैपिटल R आएगा, यहाँ R रहेगा, यहाँ कैपिटल R आ जाएगा, यहाँ R हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा, और यहाँ R हो जाएगा। अन्यथा आप डायरेक्ट कर सकते थे क्या, V आउट वाले में क्या था के क्यू अपॉन R था, यहीं कर दो R बराबर R, तो हो जाएगा V सरफेस के क्यू अपॉन R। ये लीजिए और बोलिए, कोई दिक्कत, देख लीजिए। अब इसके थर्ड की बात करते हैं, और बेटा थर्ड है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। थर्ड पॉइंट है, जब बिंदु, थर्ड पॉइंट है बेटा, जब बिंदु ये लीजिए, तीसरे बिंदु की बात, थर्ड बिंदु की अपन बात करते हैं कि जब बिंदु अचालक गोलीय कोश के अंदर स्थित, इसमें क्या होगा, R लेस देन R होगा,
देखिए इसके सबसे पहले इसके डायग्राम की बात करते हैं अपन। तो ये गोला ले लिया अपन ने आर त्रिज्या का, केंद्र हो गया वो, प्लस आवेश दे दिया हमने इसको, ये लीजिए। अब ये ले लिया हमने पी बिंदु और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस जो है वो क्या हो गई बेटा, आर हो गई। अब आप देखेंगे कि ये बिंदु जो अनंत से ला रहे थे अपन, अब अनंत से देखो कभी भी बिंदु जो है वो डायरेक्ट अंदर आवेश अंदर नहीं आ सकता। बिंदु जो अंदर है उसमें आवेश डायरेक्ट नहीं आ सकता, उसको आपको दो पार्टों में निकालना पड़ेगा। पहले उस आवेश को आप सरफेस पे लाएंगे, सरफेस पे लाने के पश्चात उस आवेश को आप अंदर लेके आएंगे। तो इसके लिए आपको जो V है वो टोटल, वो पहले सरफेस का निकालना है, फिर इनका निकालना है, और दोनों को आप ऐड कर दीजिए और इसका मान आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसकी आप हिंदी देखिए, इसकी क्या कहेंगे वो कि वही लिख लीजिए आप, क्या, माना कि एक अचालक, माना कि एक अचालक गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या क्या बेटा, कैपिटल आर है, जिसका केंद्र O है, केंद्र O से आर दूरी पर, केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। अब देखिए वो उसी सूत्र से E व R वाले से, तो क्या हो जाएगा, V इन हो जाएगा बेटा। अब मैंने आपको कहा कि बेटा डायरेक्ट नहीं आएगा, उसको टुकड़ों में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इन्फिनिटी से कहाँ लाओ, सरफेस पे लाओ, कहाँ लाओ, सरफेस पे। तो ये हो जाएगा E सरफेस डॉट dr प्लस कहाँ आएगा, वो कहाँ आएगा, सरफेस से यहाँ आएगा, तो सरफेस यहाँ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, E इन डॉट dr। अब देखेंगे ये तो भी जो जस्ट पीछे वाला था वो हो जाएगा, सरफेस वाला क्या था, बोलिए, बिल्कुल सही, क्या था बेटा, कि ये ई एस वाला तो किसके अनुसार हो जाएगा, जस्ट सेकंड वाले टॉपिक है ना, ई एस बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर के वाले से हो जाएगा, इसका मान जब आप समाकलन करके निकालेंगे तो ये ई, ये हो जाएगा, इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा वी सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। आप सेकंड देख लें, सेकंड वाले को देख लें, पीछे करके आप देख सकते हैं। तो इसका मैं तो मान डायरेक्ट लिख देता हूँ, वी इन इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा बेटा के क्यू अपॉन आर। अब देखिए ये देखिए इसका लिए जो ई इनका होता है वो बेटा क्या होता है, वो बड़ा ही जटिल होता है, वो होता है के क्यू अपॉन आर क्यूब आर डी आर, सॉरी सदिश है तो एक सदिश और एक आएगा। सूत्र जो है ना विदाउट सदिश वाला तो ये होता है, देखिए आप, ये होता है, और ये चैप्टर संख्या 2 में करवाया हुआ है आपको, वहाँ से आप देख लें। और अब इसका अपन केप लाएं, सदिश लाएं, तो ये एक सदिश आएगा, तो ये हो जाएगा आर केप। ये सूत्र यहाँ अप्लाई करना है आपको, देखते हैं। तो ये तो हो गया इनका, ये मान यहाँ रखेंगे इनकी जगह। तो देखो क्या, क्यों ये क्यों होता है, आप देखेंगे ये होता है बेटा अचालक के लिए, किसके लिए होता है, अचालक। और चालक के लिए क्या होता है, चालक के लिए ई इनके इतना वही होता है जो सरफेस का होता है, क्या होता है, आर स्क्वायर, ये होता है ना, लेकिन इसमें अलग होता है जी, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो रखिए के क्यू प्लस समाकलन आर से आर, मान रखिए के क्यू आर क्यूब आर, और वो क्या हो जाएगा आर केप डी आर सदिश, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डी आर हो जाएंगे। और रख लीजिए वी इन बराबर के क्यू अपॉन आर प्लस, सो अच्छा थोड़ा सा बेटा यहाँ ये माइनस का होता है, ये भी माइनस का होता है, तो ये यहाँ जो है वो चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये देखिए आप प्लस किससे हो गया, इसको आप हल करेंगे तो इसका आएगा 1 बटा माइनस का, जो प्लस का हो जाएगा। तो अब देखिए आगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा आर आर के क्यू अपॉन
आर क्यूब आर और ये हो जाएगा डी आर। इन दोनों का क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। अब जो कॉन्सोनेंट राशियाँ हैं उनका बाहर निकाल लीजिए। क्या है बेटा जी, के क्यू आर क्यूब कॉन्सोनेंट है, बाहर निकाल लीजिए। आर 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 डी आर। आर का समाकलन देख लीजिए, x की पावर 1 का समाकलन क्या होता है, dx के सापेक्ष क्या होता है जी, x की पावर n+1 तो क्या हो जाएगा, इसका आप कर दो 1 कर दो तो देखिए क्या होता है इसका। देखिए देखो बेटा रखेंगे यहाँ मान, देखिए क्या हो जाएगा, v इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर हो गया, माइनस का के क्यू अपॉन आर क्यू। और अब इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोलो, आर की पावर 2/2, ये 1 है तो 1 रे 1 2 और 1 रे 1 2, और इसका जो मान है वो क्या आ जाएगा, सीमा क्या आ जाएगी, R to R। तो ये हो जाएगा V इन बराबर के क्यू आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू। मान रख लीजिए अब इसके, तो ये पहले ऊपर वाला आएगा r²/2 और फिर नीचे वाला आ जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, r²/2। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v इन बराबर के क्यू अपॉन आर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, बोलिए, के क्यू r²/2 आर क्यू माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा के क्यू r²/2 आर क्यूब। इसको इससे काट दीजिए आप तो v इन बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू r²/2 आर क्यूब प्लस के क्यू अपॉन क्या हो गया 2r हो जाए। ठीक है बेटा, दो तरीके हैं, एक तो आप लेसे लेकर हल कर लीजिए, एक इसको इससे ये सेम है, ऐड करके आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको लेसे लेकर ही बताएंगे। v इन इजक्वल टू लेसे ले लो, और लेसे कौन होता है, जो सबसे बड़ी राशि होती है, और सबसे बड़ी राशि कौन सी है बेटा जी, 2r क्यूब। एक काम करें अपन, पहले इसमें कॉमन ले लें तो कैसा रहे, बेटर रहे, तो पहले अपन कॉमन ले लेते हैं। v इन कॉमन ले लीजिए आप, के क्यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1/r माइनस यहाँ क्या बच जाएगा r²/2 आर क्यूब, यहाँ क्या बच जाएगा 1/2r, बिल्कुल सही है। अब आप v इन, अब लेसे ले लीजिए आप, के क्यू लेसे ले लीजिए। लेसे अभी जो मैंने आपको बताया था, जो बड़ी राशि है वही क्या आता है, लेस आता है। इसका देखिए, इससे आपका इसका इसमें भाग देंगे तो 2r² बचेगा, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2r² माइनस ये इससे कट जाएगा और ऊपर वाला बचेगा r²। इसका भाग इसमें दे, 2 से 2 गया, r से r गया तो यहाँ बच गया r² का आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो r², एक r², ये रहा 2r², ये रही, टोटल कितने हो गए 3r²। तो v इन इज इक्वल टू के क्यू और ये जाएगा 3r² माइनस r²/2 आर क्यूब। ये होता है बेटा सरफेस इनका, सॉरी ये सूत्र होता है इनका, ध्यानपूर्वक आप देख लें। v इन बराबर होता है के क्यूब कोष्टक 3 कैपिटल r² माइनस r²/2 आर क्यूब, ये होता है इसका सूत्र। अब देखिए बिंदु पहले कहाँ था, बाहर था, फिर कहाँ आया, सरफेस पे आया, अब कहाँ आ गया, अंदर आ गया, और अब लेंगे बेटा केंद्र पर। कहाँ लेंगे इस पर, केंद्र पर। तो केंद्र पर देखिए क्या आएगा, केंद्र के लिए अपन क्या करें इसको कि जब बिंदु कैसे निकालेंगे, जब बिंदु अचालक गोलीय कोश के केंद्र पर स्थित हो, और केंद्र पर आप देखेंगे कि ये दो डिस्टेंस है, ये स्मॉल आर, ये बिंदु यहाँ जब O पे आ जाएगा तो R रहेगा क्या, नहीं रहेगा, R बराबर 0 हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, इसमें R बराबर आप 0 रख दे, जो आंसर आएंगे वही क्या हो जाएंगे, सेंटर के हो जाएंगे। देखिए कैसे, थर्ड के लिए इसका जो फोर्थ बिंदु है वो क्या है, फोर्थ बिंदु है वो है बेटा जब बिंदु गोलीय कोश के केंद्र पर स्थित हो। केंद्र का मतलब क्या हो गया जी, R बराबर 0, R बराबर 0 वैसे ही हो रहा है,
केवल इन वाले में 0 रख दीजिए, तो v सेंटर बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू कोष्टक 3 आर स्क्वायर 0 का स्क्वायर बटा 2 आर क्यू, 0 हो गया। v सेंटर इज इक्वल टू v सेंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आर स्क्वायर बटा 2 आर क्यूब, काट दीजिए, इससे ये गया तो क्या बच गया, वी सी बराबर के क्यूब 3 बटा 2 आर। हल कर लीजिए, वी सी बराबर 3 बटा 2 के क्यू अपॉन आर। देखिए बेटा आप ये देखिए, एक तो ये होता है, ये देखिए किसका है, के क्यू अपॉन आर, बताओ, के क्यू अपॉन कैपिटल आर है, वी सरफेस का है, तो वी सेंटर को आप क्या लिख सकते हैं, वी सेंटर इज इक्वल टू 3 बटा 2 वी सरफेस। तो यहाँ से एक थ्योरी बनी, क्या बनी कि सरफेस पे जो मान है, सॉरी सेंटर का जो मान है वो सरफेस का कितना होता है, 3 बटा 2 या 1.5 गुना अधिक होता है। ये देख लीजिए आप, 3 में 2 का वाला तो 1.5 आएगा या 3 बटा 2 हो जाएगा। अब अपन इसका वक्र खींचते हैं, तीनों का जो वक्र है वो खींचते हैं। तो वक्र देखिए कैसे आएगा, इसका वक्र ऐसे आएगा, v व r के मध्य वक्र। अब v और r के मध्य वक्र वो के वही लीजिए आप, ये हो गया x x और ये हो जाएगा बेटा y x, ये इसका केंद्र है वो 0 हो गया। यहाँ से अगर अपन एक गोला खींचे कैपिटल R त्रिज्या का, जैसे ये मैंने एक कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला खींच लिया, तो गोले को आप इस प्रकार दर्शा सकते हैं, ये लीजिए। अब ये तो इसके ये तो हो गया बेटा गोले की सतह से बाहर, ये हो गया अंदर और ये हो गया सेंटर इसका। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये तो हो जाएगा r ग्रेटर देन r, यहाँ हो जाएगा r बराबर r और ये अंदर हो जाएगा r लेस देन r। अब तीनों का जो हमने निकाला वो अपन यहाँ लिख लेते हैं, फिर उस वक्र में अपन इसको दर्शा देंगे। सबसे पहले जो पॉइंट था वो कौन सा था, जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, तो बाहर वाले का जो सूत्र आया था वो था बेटा v आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। दूसरा जो आया था वो आया था v सरफेस, और v सरफेस का क्या आएगा, v सरफेस का क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर। तीसरा जो पॉइंट था वो था बेटा इनका, तो v इन इज इक्वल टू क्या था, के क्यू कोष्टक 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 आर क्यूब। और थर्ड जो आएगा, फोर्थ जो आएगा वो था v सेंटर कितना आएगा, 3 बटा 2 के क्यू अपॉन आर। ये या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5, और ये किसका हो जाएगा, देखो ये रहा, ये किसका हो जाएगा, v सरफेस का। देखो ये रहा, यहाँ इसकी तुलना आप कर सकते हैं, तो v सरफेस का कितना आएगा 1.5 या 3 बटा 2 v ऐस कर सकते हैं आप v से, ये लीजिए। अब देखिए, अब अपन इनको इस पे दर्शाते हैं, इस वक्र पे दर्शाते हैं, तो देखिए क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ, इसको अपन दर्शाते हैं। तो ये तो हो गया बेटा सरफेस, सतह, ये तो हो गया सतह से बाहर, ये हो गया सतह पे, और ये हो गया अंदर। अब आप देखिए आप इसको, तो सबसे पहले देखो आउट है वो आर के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ अपन ये इसकी सरफेस बना ली, ये लीजिए बेटा जी हमने इसकी सरफेस बना ली। तो ये तो हो जाएगा क्या, ये तो क्या हो जाएगा v समानुपाती 1 बटा आर आउट वाला, और ये हो जाए इसकी सरफेस, थोड़ा सा यहाँ से लेंगे अपन, ये हो जाएगी इसकी सरफेस, ये होगी इसकी सरफेस, और सरफेस पे क्या आएगा वी एस बराबर v 1 बटा समानुपाती 1 बटा। और अब देखिए सरफेस ये है और इसका 1.5 गुना अधिक है, तो ये मान लीजिए 1 होगी तो इसका 1.5 यहाँ आएगा, इसका आधा और आप जो ऐड करेंगे तो ये जो है वो आएगा v सेंटर। सेंटर इनका कितना है, 1.5 गुना है, तो ये बेटा यहाँ से ये वक्र ऐसे बनेगा, इस प्रकार बनेगा, ये लीजिए इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ये वक्र आप चाहे इसको गोला बनाकर भी कर सकते हैं और विदाउट गोले के भी आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए अपन आगे बात करें, अब इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं। अब इस अचालक गोलीय कोश का अपन एक न्यूमेरिकल अध्ययन करते हैं। न्यूमेरिकल किस प्रकार का आएगा, तो अपन एक न्यूमेरिकल ले लिया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
गोलीय कोष, गोलीय कोष कौन सा है बेटा? अचालक गोलीय 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अचालक गोलीय कोष को 3.2 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम आवेश दिया गया है, कूलाम आवेश दिया गया है। तो निम्न की गणना करो, तो निम्न की गणना करो। पहला है इसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूरी पर विभव। दूसरा, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। थर्ड, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर। और फोर्थ जो आएगा इसके केंद्र पर विद्युत विभव गणना करो। ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है बेटा, जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। क्या गिविंग डेट क्या है आपको? गिविंग डेट क्या है? एक तो गोले की त्रिज्या दे रखी है, कितनी? 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज कर लो तो 10/100 बराबर 1/10 मीटर हो गया। दूसरी, इसको आवेश दे रखा है Q बराबर 3.2 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम। और निकालना है पहला जो इसका बिंदु है वो है केंद्र से 14 सेंटीमीटर। देखो बेटा, केंद्र जो है उसकी त्रिज्या, जो कि गोले की त्रिज्या केंद्र से 10 सेंटीमीटर है और 14 पे आपको निकालना है। तो ये अंदर हुआ बाहर हुआ सतह पे हुआ है। तो ये बेटा देखो 10 और 14, तो ये बाहर हो गया। तो बाहर वाले के लिए जो सूत्र है पहला जब है 14 सेंटीमीटर पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा? V आउट हो जाएगा। V आउट बराबर KQ/R। देख लीजिए आप, निकाल लीजिए V आउट रख लीजिए। क्या हो जाएगा? K का मान बोलिए 9 इंटू 10 की पावर 9, Q का मान 3.2 इंटू 10 की पावर -13 और वो कितना है? 14। तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, 14/20 हो जाएगा। तो V आउट बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 3.2। पहले पावर को हल कर लीजिए आप। तो ये इसमें से गया तो कितना आ जाएगा? 6 और नीचे से ये ऊपर वाली लिया 10 की पावर -2, सॉरी प्लस की 2 और ये हो जाएगा 14। तो V आउट बराबर, इसको हल कर लीजिए, 9 दूनी 18 है, 9 × 27 = 28 इंटू 10 की पावर 8/14। इसमें भाग लगाकर आप इसको हल निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा। इसी प्रकार आप सेंटर का निकाल लेना, अंदर निकाल लेना और केंद्र पे निकाल लेना, हो जाएगा। ठीक है, हल करके देना। जैसे दूसरा सूत्र मैं बता देता हूँ। दूसरा सूत्र क्या लगाएंगे? V सरफेस पे, और V सरफेस का क्या लगा लो? KQ/R। K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, Q का मान 3.2 इंटू 10 की पावर -3 और उसका मान आ जाएगा 1/10 हो जाएगा। हल कर लीजिए। अगला जो है थर्ड का आ जाएगा, वो आ जाएगा V इन बराबर KQ 3R²/2R3। इसको आप मान रखिए, हल कर। और सेंटर वाला कितना हो जाएगा? फोर्थ कितना हो जाएगा? VC बराबर 3/2 VS वाला ये मान उठाकर यहाँ रख देना, उसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना।